आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेलों का भारत की विकास यात्रा में अभिन्न स्थान है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जापान दौरे के दूसरे दिन आज विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों और संगठनों के साथ करेंगे बातचीत। प्रदेश में जैविक खेती की ओर तेजी से बढ़ रही है किसानों की रुचि। और इंग्लैंड ने तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। देश भर के खिलाड़ियों ने एकजुटता दर्शाते हुए भव्य परेड में भाग लिया। इस अवसर पर ओलंपिक खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय खेल मशाल तेजस्विनी सौंपी। इस मशाल ने 13 जिलों से गुजरते हुए 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की है। इस अवसर पर भारत की विकास गाथा में खेलों के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन खेलों का भारत की विकास यात्रा में अभिन्न स्थान है। भारत में ओलंपिक खेलों के आयोजन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बहुत कुछ बदल जाता है। भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। जब भारत में ओलंपिक होगा तो वो भारत के स्पोर्ट्स को एक नए आसमान पर ले जाएगा। ओलंपिक सिर्फ एक खेल का आयोजन पर नहीं होता। दुनिया के जिन देशों में भी ओलंपिक होता है वहाँ अनेक सेक्टर्स को गति मिलती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपना ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण किया। GSLV F-15 रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 6:23 पर छोड़ा गया। इस मिशन में NVS-02 उपग्रह को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया जाएगा। मिशन की सफलता की जानकारी देते हुए इसरो ने ट्वीट किया है कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और भारत अंतरिक्ष नेविगेशन में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जापान दौरे के दूसरे दिन आज विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों और संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। भारत की जापान के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की पहल होगी। मुख्यमंत्री की पहली बैठक ईस्ट जापान रेलवे कंपनी और दक्षिण एशिया समिति के अध्यक्ष यूजी फुकासावा के साथ होगी। इसमें रेलवे और परिवहन क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री आज प्रवासी भारतीय समुदाय और मध्यप्रदेश के मित्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। पहले दिन की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए डॉ यादव ने बताया कि टोक्यो की गवर्नर यूरिको कोइको से मिलकर मध्यप्रदेश और टोक्यो सरकार के बीच भविष्य के संबंधों पर गहन चर्चा की। भविष्य में मध्यप्रदेश सरकार और टोक्यो सरकार मिलकर अच्छे से कई कामों को हाथ में लेके चले, प्राइवेट सेक्टर की कई कंपनियों को जोड़े, रोजगार के अवसर ले, सभी प्रकार के सेक्टर में निवेश की संभावनाओं को लेकर के भी टोक्यो गवर्नमेंट के माननीय गवर्नर से बात हुई। और साथ ही साथ मैंने भी निमंत्रण दिया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वो आए, अपने प्रतिनिधि भेजे और कई प्रकार की तकनीकों का मध्यप्रदेश की सरकार की आवश्यकता भी है और उनको व्यापार की संभावना भी है। सरकार ने संसद के बजट अधिवेशन से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट अधिवेशन शुक्रवार से शुरू होगा। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में जैविक खेती की ओर किसानों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। देश में जैविक खेती का सबसे बड़ा रकबा 15,92,000 हेक्टेयर मध्य प्रदेश में ही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की पारंपरिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 3,000 से अधिक क्लस्टर भी बने हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में खेती का कुल रकबा 1.5 करोड़ हेक्टेयर है। वहीं प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख टन जैविक उत्पाद तैयार हो रहे हैं। इसमें से 5 लाख टन से अधिक जैविक उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त सहायता राशि भी दे रही है। रानी दुर्गावती जी के नाम से श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसमें प्रति हेक्टेयर 3900 रुपए की अतिरिक्त राशि किसान को दी जाएगी और इसका रकबा बढ़ाने का फैसला भी जो लक्ष्य है वो 1 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का आज फैसला किया है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी, जब प्रत्येक विकास खंड में एक गांव को जैविक खेती के लिए चुना गया। केंद्र सरकार की जैविक उत्पादन कृषि नीति के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने भी वर्ष 2011 में अपनी जैविक नीति बनाई है। इसमें जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान चल रहा है। मौनी अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व है। इस दिन अमृत स्नान अत्यंत पावन माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 स्तरीय पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए हैं और मेला क्षेत्र को वाहन रहित और वीआईपी रहित क्षेत्र घोषित किया है। राज्य और केंद्रीय पुलिस बल, यातायात पुलिस और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम श्रद्धालुओं की मदद के लिए 24 घंटे तैनात है। वह हिन्दुस्तान समाचार ने खबर दी है कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान के लिए भीड़ का दबाव इतना बढ़ा कि संगम तट पर भगदड़ मच गई। हादसे में कुछ श्रद्धालुओं की मौत की भी खबर है। मेला प्रशासन ने अभी मरने वालों की संख्या की पुष्टि नहीं की है। घायलों का इलाज महाकुंभ नगर के केंद्रीय अस्पताल में जारी है। उधर अखाड़ा परिषद के महामंत्री और जुना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी ने अपील की है कि लोग जहां भी हैं वहीं गंगा में स्नान करके अपने घर लौट जाएं। आप जहां भी गंगा किनारे नहाएंगे, चाहे प्रयागराज के सीमा में हो, प्रयागराज के सीमा के बाहर हो, बनारस में हो, काशी में हो, कहीं भी गंगा स्नान करते पूरे भारतवर्ष में तो आपको पुण्य वही मिलेगा और वही अमावस का लाभ मिलेगा। इसलिए विशेष रूप से आपसे आग्रह है कि आप कहीं भी स्नान करें और वहीं से घर के लिए प्रस्थान करें। ऐसी भारद्वाज भगवान गणेश और गंगा जमुना माई की इच्छा है कि आप वहीं स्नान करें। इंग्लैंड ने तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। कल शाम गुजरात में राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 171 रन बनाए। भारत की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। इस हार के बावजूद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। चौथा मैच शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विधानसभा सचिवालय की लेखा शाखा का रिनोवेशन कार्य पूरा होने पर कल प्रमुख सचिव एपी सिंह ने नवीनीकृत लेखा शाखा का उद्घाटन किया। इंदौर में भारतीय डाक विभाग के तत्वावधान में आयोजित प्रदर्शनी में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर विशेष डाक प्रदर्शनी लगाई गई। राजगढ़ में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं का पंजीयन कार्य 31 मार्च तक किया जाएगा। रतलाम में आज संस्कृति विभाग द्वारा पुण्यश्लोका अहिल्या देवी होलकर के जन्म त्रिशताब्दी के अवसर पर राष्ट्र समर्थ देवी अहिल्या की पुण्य गाथा का नाट्य मंचन किया जाएगा। झाबुआ आईटीआई परिसर में 5 फरवरी को युवा संगम जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जा रहा है। पन्ना कलेक्ट्रेट में ई दक्ष केंद्र में 30 जनवरी से 20 फरवरी तक साइबर सिक्योरिटी सहित बेसिक कंप्यूटर, हिंदी टाइपिंग, ईमेल विषय पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। खंडवा में 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मद्य निषेध संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।